एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्राह्मण एम्पायर्स। तो मौर्यन पीरियड ख़त्म हो गया और उसके बाद शुरू हो गया है ब्राह्मण एम्पायर। अभी तो ब्राह्मण एम्पायर का पीरियड था पोस्ट मौर्यन पीरियड। इसमें क्या हुआ था, पहले हम इसकी कास्ट और रीजन और डायनेस्टी पढ़ लेते हैं। इंडो ग्रीक और शाका कास्ट थी, कुशानास, पर्थियानास, ब्राह्मण डायनेस्टी। मेन रीजन था पाटलिपुत्र और महाराष्ट्र। और जो मेन डायनेस्टी आई, शुंगा डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी, सतवाहना, वकातास, छेड़ीस, ये सब डायनेस्टी आई थी मौर्यंस के बाद। ठीक है। After the fall of Mauryan Empire, new kingdoms emerged in the region of पाटलिपुत्रा and महाराष्ट्र। तो मौर्यन डायनेस्टी के बाद हमारी 4 मेन डायनेस्टी आई थी, शुंगा डायनेस्टी, कान्वा डायनेस्टी, सतवाहना और वकातका। शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर्स आए इसी के, ये पुष्यमित्र का बेटा था अग्निमित्रा, फिर वासुमित्रा, भागभद्रा और देवभूति। कान्वा डायनेस्टी के फाउंडर थे वासुदेव। सतवाहना डायनेस्टी का फाउंडर था सिमुका। फिर इसके आगे जो इसके एंसेस्टर गौतमी पुत्र, सतकर्णी, विशिष्ट पुत्रा, पुलमवी, ये सब आए। और वकातका डायनेस्टी के फाउंडर था विंध्य शक्ति। अब हम स्टार्ट करते हैं पहली डायनेस्टी जो कि है शुंगा डायनेस्टी। हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे, शुंगा, कान्वा, सतवाहना और वकातका। तो 185 BC में जो लास्ट मौर्यन रूलर था बृहद्रथ, उसको जो है पुष्यमित्र शुंगा ने मार दिया, जो कि उसके राज दरबार का ही एक दरबारी था। फिर पुष्यमित्र ने एक नया किंगडम इस्टेब्लिश किया मगध में, कैपिटल पाटलिपुत्री रखी। शुंगा डायनेस्टी ने 112 ईयर्स 112 साल तक रूल किया। तो पुष्यमित्र शुंगा जो था वो एक ब्राह्मण था, तो इसलिए इस डायनेस्टी का नाम ब्राह्मण डायनेस्टी आता है। और पुष्यमित्र का बेटा कौन था? अग्निमित्र, जो नेक्स्ट रूलर बनेगा। तो पहले पुष्यमित्र था, फिर उसके बाद बना अग्निमित्र, फिर उसके बाद बना वासुमित्रा, फिर बना भागभद्रा और फिर बना देवभूति। ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंगा क्या था, इसने 2 यावना इन्वेजन्स को रिपेल किया, यानी ग्रीक की इन्वेजन्स को नहीं होने दिया अपने राज्य में। उसके बाद इसने अश्वमेध यज्ञ भी कराए। उसके बाद इसके पीरियड में हमें मेंशन किया जाता है कि इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। दूसरा क्या है, पुष्यमित्र शुंगा ने बुद्धिज़्म का अपोजिशन किया, क्योंकि ब्राह्मण था ना, और बुद्धिज़्म के आने के बाद ब्राह्मणों की जो अहमियत थी वो कम होने लग गई थी। पर इसके टाइम पे बुद्धिज़्म डिक्लाइन नहीं हुआ, पर काफ़ी हद तक कम हो गया था। तो कहा जाता है कि पुष्यमित्र जो है वो प्रोटेक्टर था वैदिक रिलीजन का। इसने बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपास को डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्राह्मणिज़्म को काफ़ी इन्फ्लुएंस मिला बुद्धिज़्म के ऊपर, वो बढ़ने लगी, वरना बहुत कम हो गया था ब्राह्मणिज़्म का वैल्यू। और बुद्धिस्ट लिटरेचर हमें मिलता है दिव्य वादना, जिसमें ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज द परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिस्ट, यानी बुद्धिस्ट का खात्मा करने वाला। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन द ग्रेट प्ले मलावी काग्निमित्रम, द मेंशन ऑफ अग्निमित्रा शुंगा इज़ फाउंड विच वॉज रिटन बाय कालिदासा। अब अग्निमित्रा कौन है? ये पुष्यमित्रा का बेटा है। उसके बाद शुंगा डायनेस्टी ख़त्म कैसे हुई? तो लास्ट रूलर था शुंगा डायनेस्टी का देवभूति, जिसको उसके ही मंत्री वासुदेव कान्वा ने मार दिया था। और इसके बाद हमारी आ जाएगी कान्वा डायनेस्टी। ठीक है। इसी से शुंगा डायनेस्टी ख़त्म हुई और कान्वा डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई। अब हम कुछ मेन रूलर्स पढ़ लेते हैं शुंगा डायनेस्टी के। पहला रूलर है पुष्यमित्रा। इसने अश्वमेध यज्ञ का फाउंडर इसको कहा जाता है।
और यावनास जो कि ग्रीक के लोग थे, फॉरेन से आ रहे थे, उनके अगेंस्ट भी इसने फाइट करी थी, उन्हें आने नहीं दिया था। फिर है अग्निमित्रा, इसका मेंशन हमें कालिदास के ड्रामा, क्या नाम है उसका, मालविकाग्निमित्रम, इसमें उसका जिक्र मिलता है। और वासुमित्रा प्रोटेक्टेड अश्वमेध यज्ञ होर्स। ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कान्वा डायनेस्टी। ये 73 BC से 28 BC तक चली थी। कान्वा डायनेस्टी कैसे इस्टेब्लिश हुई थी? जो देवभूति था, शुंगा डायनेस्टी का लास्ट रूलर, उसको उसके मंत्री ने मार दिया था, जिसका नाम वासुदेव कान्वा था। उसी के बाद कान्वा डायनेस्टी आई थी। ये भी ब्राह्मण डायनेस्टी थी। ठीक है। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज वासुदेव कान्वा, मिनिस्टर। ये 45 ईयर्स तक इस डायनेस्टी ने रूल किया, 45। कैपिटल पाटलिपुत्र थी। शुंग भृत्या, सर्वेंट ऑफ शुंगास, इन्हें शुंग भृत्या भी कहा जाता है, यानी ये शुंगा के सर्वेंट थे। ठीक है। द कान्वा डायनेस्टी केम टू एंड आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय सतवाहनास। फिर इनको सतवाहनास ने डिफीट कर दिया था और फिर कान्वा डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी। अब हम मेन रूलर पढ़ेंगे कान्वा डायनेस्टी के। पहला था वासुदेव कान्वा, ये फाउंडर था। उसके बाद भूमिमित्रा, इसका बेटा था, सन। उसके बाद नारायणा, इसका कुछ जिक्र नहीं है। फिर सुसरमन, ये लास्ट रूलर था। उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आ गई सतवाहना डायनेस्टी। ये डायनेस्टी चली थी 230 BC से 220 BC तक, यानी सिर्फ 10 साल ही रूल किया बेचारा ने। इसका फाउंडर था सिमुका। नोटेबल किंग्स हैं सतकर्णी, हाला, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठपुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री सतकर्णी, पुलुमावी चक्रवर्ती। अब हम पढ़ेंगे हाइलाइट्स ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। तो इट वाज द अर्लीस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। तो ये बहुत पुरानी डायनेस्टी थी साउथ इंडिया। द फाउंडर ऑफ वाज सिमुका, तो इसका फाउंडर सिमुका था। कंसिडर्ड द फर्स्ट नोन रूलर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। तो जो सतवाहना डायनेस्टी थी उसका पहला फाउंडर हमने पढ़ा कौन था, सिमुका। और ये सुसरमन के बाद आया था सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना ने जो है कान्वा डायनेस्टी को हरा दिया था, इसलिए फिर उनका रूल स्टार्ट हो गया था। द मोस्ट फेमस एंड माइटी रूलर ऑफ द डायनेस्टी वाज गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो इनका फेमस रूलर कौन सा था, गौतमीपुत्र सतकर्णी। द कान्वा डायनेस्टी वाज डिफीटेड बाय सतवाहना एंड एस्टैब्लिश्ड देयर कंट्रोल ओवर मगध। तो सतवाहना ने कान्वा को हरा दिया था और अब मगध उनके अंडर आ गया था। दिस डायनेस्टी वाज नोन फॉर प्रोटेक्टिंग ब्राह्मणिज्म। तो अब ब्राह्मण का जो है वो राइज होने लग गए थे, तो इन्होंने भी ब्राह्मण को ही प्रमोट किया, ब्राह्मणिज्म को ही। सतवाहना एनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स एंड वेल एक्वेंटेड बाय रोमन एम्पायर। तो इंस्क्रिप्शंस में हमें गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम एका ब्राह्मण, द ओनली ब्राह्मण के नाम से हमें मिलता है। और इन्होंने लेड के कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, ठीक है। अब जो है हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे सतवाहना डायनेस्टी के बारे में। जैसे कि इसका फाउंडर सिमुका था। रीजन जो इन्होंने किया वो था महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ये पहली डायनेस्टी थी जिसने बहुत लंबा रूल किया था, 280 साल तक इन्होंने रूल किया था। पुराणिक नाम अगर इनका देखें तो आंध्रा कहते हैं इन्हें। इंस्क्रिप्शंस में हमें इनका नाम सतवाहना मिलता है। मत्स्य पुराण जो कि हमारे एंशियंट पुराण है, इसमें हमें सतवाहना के बारे में कुछ कंटेंट मिलता है। कैपिटल कौन सी है, प्रतिस्थाना, औरंगाबाद महाराष्ट्र। और ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत थी, स्क्रिप्ट ब्राह्मी थी। अब हम आते हैं पहले उस पे
अब हम पहले रूलर पे आते हैं, सतकर्णी, मतलब अगला रूलर इसका सिमुका के बाद का। इसकी स्पाउस का नाम है नागानिका। नाने घाट इंस्क्रिप्शन जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है, उस पे हमें मिलता है कि सतकर्णी वन ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था और 1 बार राजस्व यज्ञ किया था। ठीक है, और इसने विलेज भी डोनेट किए थे ब्राह्मण को और उन्हें प्रिविलेज भी बहुत सारी प्रोवाइड की थी। जो क्वीन नागानिका है, जो कि सतकर्णी की पत्नी है, प्लेड द रोल ऑफ ए कल्चरल आइकन। ठीक, नेक्स्ट जो रूलर आता है वो आता है हाला। सतकर्णी के बाद नेक्स्ट रूलर आता है हाला। इसका काम क्या है, वर्क क्या है इसके, गथा सप्तशती एक पोयम है, कलेक्शन है जो कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखी है, ये हाला ने ही लिखी है। गानुध्या ऑथर्ड विरह कथा कोश इन प्राकृत लैंग्वेज एंड सर्ववर्मन कंपोज्ड कंतास्त्रा इन संस्कृत। तो ये एक पोएट और राइटर था, तो इसने 3 तरह के कुछ लिखे हैं। एक लिखा है गठ सप्तशती जो कि एक पोएम की कलेक्शन है प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई। फिर एक गानुध्या लिखा है जिसका ऑथर है विराट कथा कोश, इसकी भी लैंग्वेज प्राकृत है। और एक लिखा है सर्ववर्मन, ठीक है, संस्कृत में। उसके बाद हाला के बाद जो नेक्स्ट रूलर आया वो आया गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये काफ़ी फेमस रूलर था इस डायनेस्टी का। ये ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है सतवाहना डायनेस्टी का। इसको एक ब्राह्मण का नाम भी दिया गया है, द सोल ब्राह्मण। एक ब्राह्मण मतलब सोल ब्राह्मण। आदित्य यानवया ब्राह्मण, ब्राह्मणा ऑफ सोलर लीनेज। प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम, यानी इसने वर्ण सिस्टम फिर से चला दिया था। वेदास की भी ये वेदों में मानता था। और एक हमें इंस्क्रिप्शन मिलती है नासिक इंस्क्रिप्शन, जिसमें जो कि इसकी ही मदर ने कंपोज की थी, विच मैंशंस द विक्ट्री ओवर शाका रूलर नहापना पाइट्रेरिकी बट मदर्स नेम इन प्रीफिक्स। तो इसके बारे में हमें क्या पता चलता है कि जो नासिक इंस्क्रिप्शन है, जो कि गौतमीपुत्र सतकर्णी की ही मदर ने बनाई थी, उसमें इसने शाका रूलर के ऊपर जो विक्ट्री प्राप्त की थी उसके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आया वो था वशिष्ठ पुत्रा पुलुमावी। दक्षिण पठेश्वर यानी लॉर्ड ऑफ साउथ, दक्षिण पठेश्वर इसको कहा जाता है। अपार स्मरता, सिंबल इमेज ऑफ शिप विद डबल मस्ट। तो इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर अदर सतवाहना रूलर में हमारे पास हैं यज्ञश्री सतकर्णी और पुलुमावी चक्रवर्ती। यज्ञश्री सतकर्णी जो था ये लास्ट पावरफुल रूलर था, डिपिक्टेड विद शिप एंड वाटर वेव सिंबल। और पुलुमावी भी लास्ट और वीक एडमिनिस्ट्रेटर था। अब इसकी डिक्लाइन के बाद कौन सी डायनेस्टीज़ आई? फिर आई विदर्भा, साउथ महाराष्ट्र में आई आपकी अभीरा डायनेस्टी, आंध्र प्रदेश में आई इक्ष्वाकु डायनेस्टी और कर्नाटका में आई कदम्बा डायनेस्टी। अब हम सबसे पहले इसकी रिवीजन कर लेते हैं। तो आज की वीडियो हमने स्टार्ट करी थी यहाँ से, ब्राह्मण एम्पायर से। तो ब्राह्मण एम्पायर आपका स्टार्ट हुआ था मौर्यन पीरियड ख़त्म होने के बाद। फिर आपका आ गया था शुंगा डायनेस्टी। तो इसके बाद आपके ये आए थे शुंगा डायनेस्टी, फिर आए कान्वा, फिर सतवाहना और फिर वकातका डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंगा। फिर इसके आगे अग्निमित्र, वासुमित्र, भागभद्रा और देवभूति। कान्वा डायनेस्टी का फाउंडर था वासुदेव। सतवाहना डायनेस्टी का फाउंडर था सिमुका। फिर सिमुका के बाद आया गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठपुत्र पुलुमवी। और वकातका डायनेस्टी का फाउंडर था विंध्य शक्ति। अब हम पढ़ते हैं शुंगा डायनेस्टी। तो हमने पढ़ा शुंगा डायनेस्टी, जो मौर्यन रूलर था बृहद्रथ, उसको उसके ही दरबारी
पुष्यमित्र शुंगा ने मार दिया था। फिर शुंगा डायनेस्टी आ गई। ये 112 साल तक चली थी शुंगा डायनेस्टी, और इसे ब्राह्मण डायनेस्टी भी कहते हैं क्योंकि पुष्यमित्र शुंगा एक ब्राह्मण था और पुष्यमित्र का बेटा था अग्निमित्र। पुष्यमित्र, फिर आया अग्निमित्र, फिर आया वासुमित्र, फिर भागभद्रा और फिर देवभूति। तो पुष्यमित्र शुंगा ने 2 यावना इन्वेजन को रिपेल किया था। अश्वमेध यज्ञ कराए थे, 2 बार कराया था अश्वमेध यज्ञ, और बुद्धिज़्म को अपोज किया और ब्राह्मणिज्म को बढ़ाया। तो ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र वाज अ प्रोटेक्टर ऑफ वैदिक रिलीजन। इसने बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपास को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ब्राह्मणिज्म की वैल्यू जो है बढ़ने लग गई थी और बुद्धिज़्म कम होने लग गया था। और दिव्यवादना, ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज द परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिस्ट, यानी कि बुद्धिज़्म को ख़त्म करने वाला। फिर उसके बाद एक ग्रेट प्ले है मालविकाग्निमित्रम, जो कि कालिदास ने लिखा है। उसके अंदर हमें अग्निमित्र शुंगा का रेफरेंस मिलता है। शुंगा डायनेस्टी ख़त्म कैसे हुई? जो शुंगा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था देवभूति, उसको उसके ही मंत्री वासुदेव कानवा ने मार दिया था और इसके बाद कानवा डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी। पुष्यमित्र ने जो काम किए, अश्वमेध यज्ञ किया और यावनास के अगेंस्ट फाइट की। अग्निमित्रा का जिक्र हमें कालिदास के ड्रामा में मिलता है और वासुमित्रा ने अश्वमेध का जो घोड़ा होता है उसे बचाया था। फिर स्टार्ट हो गई कानवा डायनेस्टी। कानवा डायनेस्टी कैसे इस्टेब्लिश हुई थी? देवभूति यानी शुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर को जब वासुदेव कानवा ने मार दिया था तो कानवा डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। ये भी ब्राह्मण डायनेस्टी थी, यानी वासुदेव कानवा भी एक ब्राह्मण था और ये सिर्फ 45 ईयर्स तक ही चली थी। कैपिटल पाटलिपुत्र थी और इन्हें शुंग भृत्या भी कहते थे, यानी सर्वेंट्स ऑफ शुंगास। इसके जो फेमस रूलर थे वो थे वासुदेव, भूमिमित्रा, नारायणा और सुशर्मन। ये ख़त्म हुई। कानवा डायनेस्टी ज़्यादा लंबी नहीं चली। फिर आई आपकी सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना ने डिफ़ीट कर दिया था, यानी दोनों के बीच लड़ाई हुई, फिर सतवाहना जीत गए और फिर सतवाहना डायनेस्टी आ गई। इसका फाउंडर था सिमुका और ये सिर्फ 10 साल तक ही चली थी। फिर उसके बाद इसके नोटेबल किंग्स, नहीं 10 साल तक नहीं, ये तो गलत लिखा है, ये तो आपकी 250 साल तक चली थी। फिर इसके इम्पोर्टेंट जो किंग आए वो थे सतकर्णी, हाला, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठपुत्र पुलमवी, यज्ञश्री सतकर्णी और पुलमवी चक्रवर्ती। ये लास्ट था पुलमवी, वीक रूलर था काफ़ी। तो ये सबसे अर्लीस्ट रूलिंग थी साउथ इंडिया की। इसका फाउंडर सिमुका था और इसका जो फेमस रूलर माना जाता है वो गौतमीपुत्र सतकर्णी माना जाता है। तो सतवाहना, कानवा को सतवाहना ने डिफ़ीट कर दिया था और फिर मगध के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था। इन्होंने भी ब्राह्मणिज्म को ही प्रोटेक्ट किया, ट्रेड और कॉमर्स को एनकरेज किया, रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड किया इन्होंने, और जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है उसे एक का ब्राह्मणा का टाइटल भी दिया गया और लेड कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए। तो सबसे पहला रूलर कौन था? सिमुका, जो कि फाउंडर था। इसका रीजन था महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। द फर्स्ट डायनेस्टी डैट रूल लॉन्गेस्ट, यानी 280 साल तक रूल किया। इधर ठीक कर लेते हैं, 280 साल तक, बहुत ज़्यादा। और पुराणिक नाम आंध्रा है। अभी इंस्क्रिप्शन में हमें नाम इनका सतवाहना मिलता है और जो एंशियंट पुराण है हमारी मत्स्य पुराण, उसमें भी हमें सतवाहना का जिक्र मिलता है। कैपिटल इनकी प्रतिष्ठाना थी जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत और स्क्रिप्ट ब्राह्मी। फिर इसके बाद सिमुका के बाद जो रूलर आया वो था सतकर्णी। सतकर्णी की स्पाउस का नाम था नागानिका।
जो नानी घाट इंस्क्रिप्शन है महाराष्ट्र में, उसमें हमें सतकर्णी के बारे में पता चलता है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और एक राजस्व यज्ञ कराया था, ब्राह्मणों को विलेज डोनेट किए थे, और नागानी का प्लेड रोल ऑफ कल्चरल आइकन। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है हाला किंग। इसका काम है गत सप्तशती, गानुध्या सर्ववर्मन। ये सारी पोयम और राइटिंग इसने लिखी है। नेक्स्ट रूलर हमारा आता है गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये ग्रेटेस्ट रूलर है, इसको एक ब्राह्मणा का टाइटल भी मिला है। इसने वन सिस्टम प्रोटेक्ट किया, वेदों की पूजा करी, और नासिक इंस्क्रिप्शन जो इसकी मम्मी ने ही बनवाया था उसमें इसकी विक्ट्री के बारे में बताया जाता है शाका रूलर के ऊपर। और लास्ट रूलर जो था वो था वशिष्ठ पुलवमेवी, उसके बाद यज्ञश्री सतकर्णी और फिर पुलुमवी चक्रवर्ती। थैंक यू।